साथियों, नमस्ते। जय हिंद। देसी बूढ़ा, देसी सच्ची बात। आज फिर आपके सामने एक बड़ी मार्मिक घटना का बारे में बताऊंगा। भाई, एक गांव में एक परिवार बड़ा सुख से बस रहा था। एक छोरा उनका, उसका ब्याह कर रखा। बड़ी संस्कारी खानदानी बहू आ रही। माँ बाप सासू ससुर के सेवा करे। पति व्रता औरत, पति का कहना तो कदे बाहर नहीं जा। भाई, जमीन ठीक थी, बढ़िया खेती क्यारी कर रहे थे। एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे। भाई, बरसात आ गई तो उस बहू ने रुका मारा, भाजा तोड़ा हवला मी आ गया, कोठड़े में आ गया। तो भाई वह बहू कोठड़े का नजदीक थी, वो थोड़ा दूर था। वह तो भाई भाज के न बढ़ गई। और वो जब उस तरह लिया ना, 100 मीटर दूर एकदम तो आसमानी बिजली पड़ गई और वो छोरा फूक दिया उस बिजली में। उसने देखा खड़का हुआ एकदम कि बिजली का तो बहुत खड़का होया करे है। वह कोठड़े से बाहर लकड़ी लखाई और तो पड़ियार भाई हाथ पा मारने लग गया। वह भाज के उसका दौरा गई, उसमें तो कुछ नहीं रह रहा था। इसी तेज पड़ी थी, उड़े फूक दिया। भाई, बेरा पटिया भाज लूज करना गाड़ी में मेडिकल में लेकर गई। मेडिकल वाले ने जवाब दे दिया, भाई इसमें कुछ नहीं रह रहा, ये तो जल गया, खत्म हो गया। लिया अपना का दाह संस्कार कर दिया। भाई, बड़ा बढ़िया खुशी तक घर चल रहा था। उल्टी घड़ी शुरू हुई। ये मालिक की माया है, ये जो राख में रहना पड़ा है। भाई, दुख आ गया। भाई वाह, बरसों दी तेरा अम्मी, ये जो आया कर हमारे रीति रिवाज हुआ कर दी छोरे की। उसके बाद में उस बहू का ससुरा बोलिया, बोला बेटी एक काम कर, मित्र बाबू ने कह दो और पहाड़ कितनी जिंदगी पड़ी है, पहाड़ कैसी वह कटेगी नहीं, इसलिए तेरा और कितने ब्याह कर देगा। हम मतलब तो अपना दुख ना भोगांगे, तू भी क्यों पराई जाई, अरे दुख में साजी हुआ। वह बहू ने बोली, नहीं बाबू, अगर को मानना ना तो हमारा समाज में ससुरा और बहू का धर्म का, बेटी का और बाप का रिश्ता होया करे। और बाकी जन को ऊपर खाना हो तो वो भी आज इस कलयुग में हो रहे हैं। वही बोली, बाबू नहीं, आड़े रहूंगी, थारे टूटे पछपट अपन थारी सेवा कौन करेगा। और भगवान के करने हुआ वो सामेत थी। बोले परमात्मा ने मेरी सुन ली ना, यो दुख तो दे दिया, हमने कि मेरा दूसरा सुख दे दे, छोरा हो जा, थारा खानदान का नाम भी चल लगा और बुढ़ापन तारी सेवा भी करेगा। उनके घर वाले ने भी समझा दिया, वो बहू का ना, बोला ठीक से चौधरी साहब, या बेटी नहीं मानती ना तो आड़े रह लेगी, और केवरा परमात्मा इसकी सुन ले। कुछ दिन बाद में उसका छोरा हो गया। उसके बीच में वो बूढ़ा उस जवान बेटे का सदमा नहीं सहन कर सके। उसका बाप इतना बड़ा तो नहीं हो रहा था। वो बेचारा हार्ट अटैक आकर ना राम ने प्यारा हुआ गुजर गया। घर रहेगी दो सासू बहू रांट लो भाई दोनों। छोरा होया, कुछ दुख भूल लिया, अपने ने बेटे ने पोता ने पालांगे, बड़ा होगा हमने सुख होगा। पूरा बड़ा होने लग गया,
स्कूल में खंदान लग गए, स्कूल पास कर लिया, फिर कॉलेज में चला गया, कॉलेज की पढ़ाई करी के फिर उन्हें बोलिया बोलिया माँ नौकरी नाकरी तो मिलती को नहीं, मैं अपना घर ही काम करवाऊँगा। बोलिया बेटा और पढ़ ले, मैं रही घर करने वाली। वो बोलिया ना माँ मैं तो अपना घर खेती करूँगा, परमात्मा ने हमारा बतेरी ज़मीन दे रखी है और नौकरी और घना पढ़ लूँगा कि मेरा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। छोरा गाभरू हो गया, उसका ब्याह कर दिया। उस भाई सुख देखने के बाद में फिर दुख की घड़ी आएगी, वह बहू निकम्मी गैर खानदानी आ गई, जो मैं आजकल ये बताया करूँ। पहले धर्म पत्नी हुआ करती, जो आजकल पाप पत्नी हो रही। धर्म पत्नी यमराज द्वारा अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, जिंदा करवा दिया था, लेकिन आजकल ये वाली पाप पत्नी यमराज की जरूरत को नहीं पड़ने देंदी, अपना पति के प्राण आप काट के न और यमराज ने सौंप दे। वह बहु गैर चाल चलन की थी। एक बात बताऊं मैं तुमने, ये मेरी लाडो बेटियों सुन ले, ये छोरे भी सुन ले जवान, ये तुम न्यू मानो हो ना, ये तो बुढ़ा है या ये तो बुढ़ी, इसने के बेरा इन बातों का तुम किताबा में पढ़ रहे हो। इनने जिंदगी देखी है, ये चालता रखा तो नहीं बता देंगे कि वो बालक किस हिसाब से चल रहा है। उसका शक हो गया उस बहू की सासू का, बहू तो गलत चल रही है, गलत आएगी। एक दिन वो छोरा वो पंचर आपस झगड़े है बतला लिए, वो भाई होगी थी ठाल के दिन थे बिलारा चलो घूमया हुआ, आजकल वाले बालक भाई पीछे हो रहे हैं घूमने चले जाए 5-4 दिन खातर, वो घूमने चले गई। तो वह सासू बहू इकट्ठी सोया करती रे, छोरा बहू न्यारे कमरे में सोया करते। वह सासू बोले बोले बेटी तू भी तो आज ताड़े आ जाओ तो 4-5 दिन में आओगा। सुरेंद्र तो बोली ना ताड़ी इसमें अपने ही मसूंगी। बुढ़ी का शक हो रहा था। रात ने 11 बजे कवाड़ खोलने की आवाज आई, बुढ़ी ने देख लिया, कहा कि मिलकी में बात से बुढ़ी 5 दाबकन आई, देखा बुढ़ी ने भीतर, हाँ ये तोरे कोई आ रहा है। बुढ़ी गम की पी की के चारा चाला था, धमकाओ तो अमन ने कोई नहीं, पीट भी देवा शिवा सुनवा। बुढ़ी 5-4 दिन पास छोरा आ गया, उसने बताई भाई बहू ठीक नहीं है, बहू गलत चल रही है, अपने का ध्यान कर ले, नहीं तो ये आजकल ये लाग रही है ना मरवान, या तन्ने भी मरवा सका है। तेरिया चलत तरो है, बुद्धि वर्ष करते हैं छोरे की। वह लाग गई उसका कहने, झूठ बोला इसने के बेरा, इसने मैं सुवंधी को नहीं, आजकल बहु सुवंधी है को नहीं, सासुआ ने फलान धकड़ भाई। उसने नहीं सोची कि भी इसने बेरा पट गया। हाँ ये उसके चलतर देख के उस दादी ताई भी दिखा दिया उसने, बिलारी देखिए ये बात हो रही है। वो दादी भी सदमा मान गई, क्योंकि इज्जत वाला आदमी इस किस्म की चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह भी बेचारी 5-4 दिन में आराम ने प्यारी हुई, कुछ उम्र ज्यादा हो रही थी, कुछ सदमा देख लिए, ठीक उम्र में रांड हो गई थी, जवान बेटा चला गया था, ये पोता है कि बहू ये कर्म करने लग गई, वह भी राम ने प्यारी हुई। फिर उसने वो अपना आदमी पकाना शुरू कर दिया, उसके माँ के प्रति कान भरने लग गई इसके, या न्योकर है या न्योकर है, या त्रिबाण ने सारा धन दे है, तेरा घर में बरकत को नहीं होने दे, इस दौरा पास से न्यू लोग आई आए हैं। मतलब उस छोरे का उस माँ का प्रति इतना कड़वा मन कर दिया, वो छोरा भी न्यू बोलिया बोलिया माँ बात सुन दे,
चाहे तो तू लिकड़ जा घर में, तो ना मैं लिकड़ूंगा, पार पड़े कोई नहीं, हमारा घर ना उजाड़ेगी। शैनी थी लोग आई, उम्र देख ली थी, दुख सुख काट लिए थे। वनी बोले बोला बेटा तू क्या ना लिकड़ा, मैं चली जाएंगे। वो एक पड़ोसी ताई कह कने ठीक आदमी था, बिला पर मने मेरी गेल तो न्यू बन गई, मने कितने छोड़िया होने तो अपना घर चली जा। बोली ना, घर भी ना 20 दिन की हुआ करे है, शिवासन छोरी भी ब्याह करने के बाद मामो तो बूढ़ी लोग आई हो रही हूँ, भतीज बहू हमने कौन उठेगा, ये आश्रम बता कर हमने कितने उड़ ले चालन। वो सुनो वो आश्रम में छोड़े यार, वो तो उसकी तो पाँख खुल गई, कोई उसने रोकनिया टोकनिया नहीं, वो कि तेरे भीतर बाहर चलिया जा, तो वह तो अच्छा तो चाहे कुछ भी करो। उसने क्या कराया, वो जो छोरा आया करता वो भी छोड़ दिया और नया पकड़ लिया, आजकल ये फोना पर चल रहे हैं। और वो उसने छोड़कर छोरे के साथ लिविंग में चली गई। छोरा ने भी उसके कोकरमा का बेरा पट लिया था, उनका झगड़ा रहने लग गया कि वाक्य में तू गंदी है, तेने मेरी माँ कटवा दी, जिसने मन्यू पाड़ा बड़ौद की डाल कमाई हुआ। बड़ौद का कमाने का मतलब ये हुआ कर भाई, पहले मशीनरी नहीं हुआ करती, हमारे बड़ौद होया करते। उसने न्यार खान का थोड़ा टेम तो न्यारा थोड़ा हजवाली का टेम मिला करता, नहीं तो वो काम लगे ही रहा करता, कदे कोल्लू में, कदे रेट में, कदे जलार में, कदे गाड़ी में, कदे हल में। न्यू मेरी माँ बड़ौद की डाल मारा कमाई में पालिया उसने रांड लगाई ने, अरे तेन वाह भी कटवा दी, तकरार रहने लग गई। तो उसमें उसने वह पलट ने भी छोड़ गया, दूसरा तो जो लिंक करे थे उसके साथ लिविंग में जा बैठी रहेगा घर अकेला छोरा, और फिर रो हुआ चाड़ा हो गया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी रहा, मेरी देवी कैसी माँ मैंने अपना घर तक काटती रहा, बेरा नहीं बुआ कित गई होगी कित जाएगी, उसने क्या भी रहा था ना उसने बताई। फिर वो तो नजदीक का था, उनका आना जाना था, राशन चिंटा का लेना देना था। उस आगे बोलिया बोला कहा कहाँ, बोला मेरा तो घर उजड़ गया पसा पसाया, कि मेरी माँ ने टुआ दे, उस पर माफी मांग लूंगा मैं, मैंने जुल्म करे हैं उसके साथ। जब मैंने बोला बेटा माँ ना तो टुआ दूंगा, फिर माँ तो तुमने काटी थी, बोला कह तू लेकर जा, मैं लेकर जा। बोलिया ना सुन दो मेरे लाट लो, ये जो 2 रुपये गुलाम हो रहे हैं वो है गुलाम हो रहे हैं, ये क्यों कर करके न मरवाओ और घर न उजाड़े हैं। बेटा ठीक से बोला तेरी माँ ने तो लिया आवांगे, मेरी गेल चाल पड़ी है तड़का, तेरी माँ का तो मन ठिकाना का दे रहा है ना, तो वह मर रही ना और कोई कदम सोच रखा, वह तो अपने दुख के दिन काटने लग रही है। वो अगले दिन उस आश्रम में चले गए, वो छोरा वो माँ गले पट के पाया कर लग गया रोना, बिलारी माँ मेरी आँख खुल गई, तना मैं क्यों पाड़ा था, और उस बेसा ने मेरी गेल न्यू न्यू करया। बिलारे बेटा ठीक से शक्र है तेरी जिंदगी बच गई, ना तो आजकल तो ये मारने लग रही है। कोई बात नहीं, बीतरी आँख खुल गई तो मैं आज भी इतना अपना कलजा टुकड़ा मानू हूँ, मैंने तो बेरानी के ऊपर करके पाल रखे है राड़े के, मैंने नींद आओ थी सारी आने मेरे तो दिमाग में ये आ रही थी कि बेरानी छोरे गेल रंड के कर रही होगी। ठीक से बेटा उड़ो वासरम वाले संचालक ताई कह वो भाई उनके दस्तक करवा कर नरवली आई। ये भाई ब्याह कौन था, उड़े उस आश्रम में एक नंगड़ा की सताई ओढ़ शिवाश ने छोरी जा रही थी, घना लालची परिवार था, वो छोरी के पंजे को नहीं लागण दिए उन्हें, पियर में जावड़ो भाभी बंदे नहीं लागण दे, माँ बाप बूढ़े रहे तो चलत नहीं, तो वह भी उस आश्रम में रहा करती, वो सारी आना अपने दुख सुख की बतलाया करती। उसने देख लिया था कि अब वाक्य में शरीर पर खानदानी संस्कारी है, लेकिन इसकी साथ मजबूरी हो रही है। फिर वाने बोली बिलिया बेटिया तेरा ब्याह करूंगी, बिलिया माँ मेरा ब्याह कौन करेगा, बिलिया ना मैं करूंगी। वो अगले दिन माँ बेटा उस संचालक दौरा जाकर और पहले तो उसे छोरी तो बतलाई, उसने उठी बिलिया ठीक से कि उसने भी रपट रहा था भाई बुढ़ी ठीक लगाई है। संचालक था कई बिलिया जी न्यू बात से, बिलिया भाई ठीक है किसी का घर बस जाए तो जिंदगी आबाद हो जाएगी,
उसने उसके साथ उसकी शादी कर दी, एक छोरा हो गया, एक छोरी होगी, उसके 2 बालक हो रहे। फिर वो राज सोखता बसने लग रहा है। तो मेरे लाडलो, मैं अपने यह बात समझाऊं हूं, कदे भी इन त्रिया के चलतरा माँ के इनके अपने थारी माया के, थारी दादिया के, थारी बाणा के प्रति थारे ये कान भरे हैं, इनकी सारी बात सच्ची ना मानना करो। क्योंकि आजकल वाली बसान वाली कम रह रही है, उदाहरण वाली घनी है। इसलिए पूरी बात की तय तक जाए बिना कदे भी फैसला ना लियो। वह तो ठीक थी, माँ थी, उसने माफ कर दिया, वह आएगी। नहीं तो उसका छोरा का घर उजड़ गया था। उस छोरा का घर उस माँ ने 2 बार बसाया। एक बार तो बाप मर गया, दादा मर गया, जब उस टाइम जन्म दिया, पालिया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा कर ब्याह कराया, और उसका फिर उजड़ गया। वह बेसा फिर उजड़ गई। उस माँ ने उसका फिर दोबारा बसाया, उसका बहू भी लाई, उसका बालक भी होए। इसलिए वे मेरे लाडलियों कदे माँ का कर्ज नहीं उतरेगा। चाहे अपनी खाल की जूती बनवा के माँ ने पढ़ा दियो, लेकिन माँ का कर्ज कदे उतरिया नहीं करता है। इसलिए कदे अपनी माँ ने ऊंची आवाज में बात ना करियो, कदे ज्यादा ना बोलियो। ठीक अपनी पत्नी की भी जायज बात मानो, लेकिन माँ की कदे अनदेखी ना करियो। नहीं तो वो ऊपर वाला भी देखने लग रहा है। वो देर लग सका है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। वो जरूर तुमने उसका परिणाम देगा, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ गलत काम करो। तो इसलिए लाडलो, एक तो सोचे बिना कोई फैसला नहीं लेना है। बात न पहले पूरी तय तक जाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि भैया झूठी है सच्ची है। और कदे भी अपना माँ के प्रति गलत ना सोचियो। भाई कमेंट करके बताइए, जमाना ऐसा आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे भाई, माँ अपना फर्ज क्यों 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 करने हुआ है। और भाई मिलेंगे अगली सी कोई वीडियो में, क्योंकि भाई मेरा तो पंचायत में जाने का वास्ता पड़ता रहा है। दिन में घने दिन बाहर रहा हूँ और सारे डाल की घटना देखा हूँ, और आप तो न रूबरू कराऊँ हूँ। और भाई जमाना न समझाऊँ हूँ, समझ जाएंगे उनका घर बस जाएंगे, ना समझेंगे उनके उजड़ने लाग रहे हैं। मर्जी आपकी है जो करोगे। और भाई मेरे लाडले वीडियो आना शेयर करें जाकर, ताकि हमारा समाज में दूरता ही चली जा। और जो ये समाज में नाश होने लग रहे, टूटने लग रहे, ये घर हमारे बच जाए और उन्हें पता लग जाए कि भाई नकम्मी पत्नी की सिवा आ रहा, नकम्मा पति की सिवा आ रहा, नकम्मी सासू की सिवा आ रहा। क्योंकि मैं तो सबका बारे में बताऊँ ना, मैं खाली बहुआ दोषी बताता, ना मैं सासुआ ने, ना मैं पतिया ने, ना मैं पत्निया में, ना सासू ससुरा ने, सबके बारे में बताऊँ तो। क्योंकि नकम्मे सारे हों, सारे रिश्ता में नकम्मे, सारे रिश्ता में पड़िए। इसलिए वीडियो ने जरूर शेयर करियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।